भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुरित लेकर निम्न 10 नामों पर उनको चढ़ाए जाते हैं। पहला नाम है गतापी, दूसरा गौरी सुमन, तीसरा अघनाशक, चौथा एकदंत, पांचवा ईशपुत्र, छठा सर्व सिद्धिप्रद, सातवां विनायक, आठवां कुमार गुरु, नौवां इम्ब वक्तराय और 10वां मूषक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाना चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के उपरांत पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया। कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंतर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसा और शंकर जी को भोजन कराने के लिए बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने अपने गणों को भेजा और कहा कि उत्तर दिशा की ओर जो भी प्राणी तुम्हें सबसे पहले मिले तुम उसका सिर काट कर ले आना। तब जब गण उत्तर दिशा की ओर गए तब उन्हें रास्ते में एक हथनी का छोटा शिशु मिला। तब उन्होंने उस शिशु का सिर काट कर लाए और गणेश जी को भोलेनाथ ने उसके धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। तो यह सब देखकर माँ पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और गणेश जी ने तब भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे पिता हैं। मैंने आपको अंदर जाने से रोका, ये मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और गणपति जी को आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक पूजा में सबसे पहले यदि तुम्हारी पूजा होगी तब ही वह पूजा सफल मानी जाएगी और जो मनुष्य तुम्हारी पूजा सबसे पहले करके कोई भी कार्य करेगा उसके सारे विघ्न अमंगल दूर होंगे और उन्हें मंगलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।